12वां सर्ग अहम भाव भ्रांति मात्र है। जगत का ब्रह्म चित्त का विवर्त है, उसी की मूल अविद्या है तथा अविद्या के नाश का क्रम क्या है, इन सब का वर्णन। अविद्या ही अहम भाव रूपी सूक्ष्म प्रपंच भाव है, उसी की स्थूल रूपता होती है। इस रीति से समस्त विकल्पों की चित्ती का विवर्त मात्र रूप होने से सब में एकता देखते हैं। भूषण जी ने कहा है, विद्याधर आकाश में ही दूसरा आकाश उत्पन्न हुआ। यूं अपने मन से एक दूसरे आकाश की कल्पना कर लेना ही जैसे एक ही आकाश में भेद की भ्रांति है, वैसे ही अज्ञात आत्मा में सूक्ष्म प्रपंचात्मक सद्रूप अहंभाव की कल्पना करना एकमात्र भ्रांति है। दृष्टांत में कल्पना करने वाले तो कोई दूसरा ही पुरुष प्रतीत होता है, वह तीसरा कौन है ये पूछने पर उससे बताते हैं, आकाश में ही दूसरा आकाश उत्पन्न होता है। इस भ्रांति का कल्प जैसे अहम भाव है, वैसे ही अविद्या से आच्छादित होने से असत्य सा प्रतीत हो रहा। अतः एवं शब्दादि से अव्यवहार आत्मरूप सदवस्तु ही कल्प है। जैसे आकाश में अद्वितीय आकाश आत्मा ही है, दूसरे आकाश को तो कल्प पुरुष का संकल्प अवच्छिन्न चिद्रूप अपने संकलात्मक शरीर की ही उस रूप में कल्पना करके जानता है। वैसे ही चूंकि अविद्या उपहित चिदात्मा अपने अविद्या रूप शरीर में मैं और ये इत्यादि अभिन्नता और अभिमंतव्य रूप से कल्पना करके अवभासता है। इसलिए अज्ञान से अन्य न अहम भाव है और न अनहम भाव है। इसलिए विद्याधर प्रत्येक को यह समझ लेना चाहिए कि वह चिद्रूप ऐसा है कि वह जहाँ परमाणु के आगे महामेरु की नाई आकाश भी अति सूक्ष्म है, संपूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठान भूत व ब्रह्म परम सूक्ष्म है। उसी अति सूक्ष्म ब्रह्मचित्ती की कल्पना आकाशादि ये स्थूल जगत स्वरूप है। उस ब्रह्म की परम सूक्ष्म रूपता का उपादान करते हैं। आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान रूपी अनादि विवर्त है, जो कि आत्मचित्ती अत्यंत स्थूल है। आत्मचित्ती अत्यंत स्थूल है, उस तरह का परम सूक्ष्म चेतन ही मैं ये कल इत्यादि रूप अनादि वासना से उत्तरोत्तर स्थूल हुई अपने स्वभाव की कल्पना करके जो सब पदार्थों को जानता है, वही ये सब सृष्टि रूप से स्थित है। जैसे आवर्त आदि विकार जलद्रव से प्रसार है, वैसे ही आत्मा में अहमता आदि आध्यात्मिक तथा आकाश आदि भौतिक ये जगत आत्मचेतन विस्तृत विवर्त रूप है। चित्ती के विवर्त का अभाव ही प्रलय है, जो निश्चल जलद्रव की नाई स्पंदन शून्य पवन के आकार के सदस्य तथा आकाश हृदय के तुल्य है। इस तरह देश काल आदि जगत तथा इसके अवान्तर हजारों कार्यरूपी प्रसारों में भी एकमात्र घन शून्य और निराभास चित्ती के विवर्त के सिवा अन्य कोई पारमार्थिक रूप उत्पन्न नहीं है। इसमें उत्पत्ति दिखलाते हैं। चित्ती का ही विवर्त होने से काल आकाश नौका जल स्थल निद्रा जागृत और स्वप्न में ये जगत उदित के सदस्य भासता है। चित्ती का जगत में आकाश में परिणाम स्वरूप वास्तविक प्रसार क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं, आकाश से भी अत्यंत अधिक स्वच्छ होने तथा संचलन आदि सब तरह विकारों से शून्य होने से चित्ती का विस्तार और संकोच वास्तव में नहीं होता। अतएव इस संसार की उत्पत्ति और नाश एकमात्र ज्ञान से ही सिद्ध है। सुख दुख आदि भोगों के अनुभव रूप तथा देह आदि के अहंभाव रूप विकार तो चिदात्मा में दिखाई देते हैं। यदि ये कोई आशंका करे तो उस पर ये कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा विषय जनिक सुख दुख आदि भोगों का अनुभव नहीं करता और न इस आत्मा में ये तथा मैं ये व्यवहार ही करता हूँ, किंतु जल में द्रवत्व के समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कुटस्थ स्वभाव में स्थित है। तात्पर्य है कि भोगादि विभ्रम चिदाभास को ही होता है, कुटस्थ आत्मा को नहीं होते। संकल्प शून्य आत्मा चिंता लज्जा हर्ष भय स्मृति कृति तथा
कीर्ति तथा इच्छा आदि मन की वृत्तियों के हेतु बाह्य विषयों को ऐसे नहीं देखता जैसे कि अंधकार में सर्प के पैर। हे विद्याधर ब्रह्मरूपी चंद्रबिंब से स्फुरित जीव चिदाभास रूपी ज्योत्सना के अंशभूत चाक्षुष आदि ज्ञानमयी अमृत का द्रव रूपी जो यह सर्ग है वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के आधारभूत मतलब देश और काल इन दोनों का निरवयव और निष्क्रिय ब्रह्म में रहना संभव नहीं है। दिशा के रहने पर ही मृत द्रव्य की क्रिया से सर्ग काल की कल्पना की जा सकती है, और वह क्रिया पहले से तो उपस्थित है ही नहीं। एवं काल के रहने पर ही दिशा आदि की उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है, लेकिन प्रलय में वह भी नहीं है। कारण की क्रिया के अतिरिक्त उसका कोई साधक नहीं है। पूर्ण कुटस्थ में तो क्रिया का योग है ही नहीं। ऐसी स्थिति में उन दोनों के अभाव में किसी अन्य का अवकाश नहीं है। इस तरह यह सिद्ध है कि ब्रह्म से अतिरिक्त किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं है। इस तरह भगवान परमेश्वर के अपने से अभिन्न जगत के आकार में सर्वसाधारण सच्चिदानंद रूप में खूब चमकते हुए स्फुरित होने पर देह आदि किसी एक स्थान में विशेष अभिमान करके उसके अनुकूलन या प्रतिकूलन है या उपादेय कल्पना द्वारा अहंकारात्मा ही अन्य की नाई स्फुरित होता है। इस तरह जल में आवर्त समूह की नाई यह संपूर्ण जगत जीव बंद मोक्ष आदि की कल्पना जो कि एकमात्र भ्रांत चित्त ही है, अणु मात्र भी कुछ नहीं और कुछ नहीं है। दृष्टांत और दृष्टांतिका इन दोनों का रूपक द्वारा एकीकरण करके उपादान करते हैं। मंजन और उन्मंजन के शब्दों से तथा विवर्तावर्त रूपी भ्रमणों से पूर्ण बराबर वह बह रही है सृष्टि रूप मृग जल की नदी स्फुरित हो रही है, जो कि तत्व सारात्मक से शीघ्र ही चिरकाल के लिए क्षीण हो जाती है। तात्पर्य है कि जैसे मृग तृष्णा की नदी मरुभूमि से साक्षात्कार से क्षीण मरुभूमि के साक्षात्कार से शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह सृष्टि भी परमात्म तत्व के साक्षात्कार से शीघ्र ही सदा के लिए क्षीण हो जाती है। जैसे आवर्तों से जल या दूर से धूम समूह निबिड़ मेघरूप से भासता है, वैसे ही ब्रह्म और मन इन दोनों के मध्य में तीसरी यह सृष्टि विषय रूप होने से जड़ और सत्य रूप से स्फुरित होने के कारण अजड़ रूप से भासती है। आरी से लकड़ी चीरने पर जैसे आवर्त आदि भासते हैं, वैसे ही देश काल आदि से शून्य परमात्मा में यह सृष्टि जड़ और अजड़ रूप से भासती है। मिथ्या होने से अपने स्वरूप से अत्यंत कोमल तथा अधिष्ठान सत्ता से पत्थर की नाई अति दृढ़ इस संसार रूपी कदली स्तंभ का स्फटिक शिला में प्रतिबिंबक कदली स्तंभ से तनिक भी असाम्य विवेक दृष्टि से देखने पर नहीं मिलता। यदि कुछ मिलता भी है तो वह सिर्फ वह कल्पना संकल्पित पल्लव विलक्षणता ही है। कहने का तात्पर्य है कि संकल्प कल्पित विलक्षण पल्लव के सिवा और कुछ तनिक भी वैसा दृश्य इन दोनों में नहीं मिलता। पट के ऊपर विरचित चित्रगत राज्य के सादृश्य से सब इस जगत का वर्णन करते हैं। अब इस जगत का वर्णन करते हैं। ये विद्याधर, ये रमणीय सारा संसार पट के ऊपर विरचित चित्रगत महाराज्य के सदस्य प्रकाश युक्त सुंदर और विकल्प से विस्फुरित है। ये विद्याधर चित्रगत महाराज के सदस्य ही ये भी परामर्श को न सहने वाला है। इसके अंदर हजारों पैर, मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे इच्छित और वितर्कित वस्तुएं एवं नाना प्रकार के पर्वत, चतुर्विध प्राणियों के शरीर, दिशाएं और अनेक नदियां परमात्मा के माप से प्रदेश मात्र के समान परिचिन्न है। अनेक प्रकार के रंजन द्रव्यों से रंजित
चित्रगत महाराज की नाई ये सारा संसार भी अनेक प्रकार के कामादि रूप रंगों से रंजित है। विरुद्ध वर्ण वाले मार्जन और द्रव्य से परिमार्जित कर देना ही एकमात्र जिसका नाश है। ऐसे चित्रलिखित महाराज की नाई ये सारा संसार भी केवल तीव्र वैराग्य मात्र से ही परिमार्जित होता है। ये विद्याधर सुर असुर गंधर्व विद्याधर तथा बड़े नाग आदि से युक्त जड़ात्मक पवन स्पंदनशील तथा दृष्टा चेतन से चेतित चित्रलिखित महाराज्य की नाई यह सारा संसार भी सुर असुर गंधर्व आदि से युक्त सूत्रात्मा से स्पंदनशील तथा ब्रह्म चेतन से चेतित है। अर्ध शून्य तथा बाह्य होने से असत्य स्वरूप स्पंदनात्मक विकल्पांश में यानी विकल्पात्मक वृत्ति जिसमें उदित होती है, ऐसे मन में प्रतिबिंब भास से पतित संबित ब्रह्म में ऐसे प्रसरणशील होते हैं जैसे जल में तेल बिंदु। ऐसे प्रसरणशील होती है ये कहते हैं, कैसे प्रसरणशील होती है तो ये कहते हैं मन को क्षोभित करने वाले काम वासना आदि जाल समूह से निबंध संपूर्ण आवर्त रूप विकारों से समन्वित पुत्र स्त्री आदि में केल फैल रहे स्नेह से मिश्रित मिथ्या होने के कारण उत्पन्न हुई इन शब्द स्पर्श आदि विषयों के बार बार आस्पंदनों के द्वारा जो संवित प्रसरणशील होती है, चित्रगत महाराज्य रूप से वर्णित ये संसार है। इस रीति से ये आदि चित्ती ही हम भावादि विकल्पों से बहिर्मुखी हो जीव भाव को प्राप्त करके भी परमात्मा से तनिक भी ऐसे भिन्न नहीं है जैसे कि जल रूपता से भिन्न तोयता मतलब जलत्व नहीं है। तात्पर्य है कि वेदक उपाधियों के विकल्प मात्र होने से जीव और ब्रह्म शब्द का जल और तोय शब्द की नाई एक अर्थ में पर्यावसन है। उपाधि के अनुप्रवेश द्वारा नाम और रूपों का व्याकरण करने वाले अहमर्थ जीव के ब्रह्म मात्र होने से जीव का भोग्य सर्ग शब्दार्थ भी एकमात्र ब्रह्म ही है। ये कहते हैं ये चिद्रूपी सूर्य स्वात्मा ही है। ये उपाधि में प्रवेश द्वारा अहम इत्यादि नाम को प्राप्त होकर सर्ग इस नाम से कहा जाता है। इसलिए सिद्ध है कि वास्तव में चेतन से अन्य न कोई सृष्टि है और न कोई इस सृष्टि का रचिता ही है। राहु का सिर यहाँ पर जैसे राहु और उसके सिर में अभेद सिद्धि है, या तो यानी जो राहु है वही तो उसका सिर है। इसी तरह जगत और चित्त में अभेद सिद्धि है। इन दोनों में एकमात्र अविद्या के कारण भी ही भेद की प्रतीति हो। जगत और चित्त में अभेद सिद्धि है, इन दोनों में एकमात्र अविद्या के कारण ही भेद की प्रतीति हो रही है। इसका दृष्टांत देकर उपादान करते हैं, जैसे स्पंदन रूप अपनी सत्ता में वस्तुतः जलद्रव स्पंदन रहित ही है, उसमें स्पंदन की प्रतीति तो एकमात्र विकल्प ही है। वैसे ही आकाशादि प्रपंच की रचना में चिदात्मा न आकाशादि रूप से स्थित है, न इस सब का करता है और न आकाशादि पदार्थों को अपने से भिन्न समझता ही है। जलद्रव की भेद कल्पना में देश और कालादि का भेद नियामक है। पूर्व काल में पूर्व देश में स्थित जल उत्तर काल और उत्तर देश में उपलब्ध होता है। उत्तर देश की प्राप्ति भी क्रिया पूर्वक ही बाण आदि में देखी गई है। इस तरह जल में भी द्रवण क्रिया भेद की कल्पना कर सकते हैं, परंतु अद्वितीय ब्रह्म में तो देश और काल किसी का भेद नहीं है। अतः आकाश आदि भेदक कल्पना में कोई निमित्त न होने से जलद्रव का साम्यक बहुत दूर चला गया। यदि ये कोई शंका करे तो उसका समाधान देते हैं। सृष्टि रूप होने से जल का देश काल आदि के निर्माण पूर्वक ही चिदात्मा के आकाशादि विकल्प ज्ञान का हम वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जलद्रव का साम्य कहीं दूर चला गया ये कोई नहीं कह सकता। इस तरह विकल्पों के मन, अहंकार और बुद्धि आदि से साध्य होने के कारण आकाशादि सृष्टि भेद के विकल्प समय में उसके असिद्ध होने से
विकल्प की कल्पना ही कैसे की जा सकती है, ये आशंका भी अनुत्पत्ति आदि हजारों दोषों से पूर्ण एकमात्र विद्या का स्वीकार कर लेने से ही अनायास परिहास हो जा सकती है। इस आशय से कहते हैं, हे विद्याधर, मन, अहंकार, बुद्धि आदि जो कुछ भी विकल्प ज्ञान है, उन सबको तुम एकमात्र विद्या ही समझो, जो पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। किसी किसी पौरुष से वह कितनी नष्ट होती है बतला रहे हैं। विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदि के द्वारा वशीभूत हुए तत्वज्ञानियों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत करने के कारण प्रथम भूमिका पर्यंत अभ्यस्त हुई उत्कृष्ट वैराग्य आदि 4 सिद्धि साधनों की सिद्धि से पुत्र, स्त्री, धन आदि में ममता अभ्यास के हेतुभूत इस अविद्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। श्रवण, मनन आदि शास्त्र विचारों से इस अविद्या का विक्षेप शक्ति रूप चौथा अंश, जो प्रमाण और प्रमेय की संभावना आदि रूप तथा देहादि में अहंतारूप है, नष्ट हो जाता है, तथा ब्रह्मात्म साक्षात्कार से उसका बचा हुआ आवरण शक्ति रूप चौथा भाग भी सूर्योदय के बाद अंधकार की नाई धीरे धीरे क्रमशः नष्ट हो जाता है। पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल में और क्रमशः 4 भागों में विभक्त विद्या के नष्ट कर दिए जाने पर जो अवशिष्ट रहता है, वह नाम रूप रहित सन्मात्र ही परम पुरुषार्थ है। संक्षेप से कही गई बात को विस्तार से सुनने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी ने पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, अविद्या का आधा भाग आत्मज्ञानी विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत से, 1/4 शास्त्रों के विचारों से एवं दूसरा 1/4 आत्मतत्व के साक्षात्कार के कैसे नष्ट हो जाता है, कृपया करके कहिए। तदनंतर है मुनिनाथ, समकाल में और क्रमशः ये क्यों कहा जाता है तथा वह नामार्थ रहित सम्यक ही है। यहाँ पर यमदृष्ट प्रत्येक से सद असंदस को लेकर सत और असत जो कहा गया है, उसमें असंदस क्या है सो दया कर कहिए। प्रश्न क्रम के अनुसार महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, संसार सागर को तैर जाने की इच्छा रखने वाले विरक्त सज्जन पुरुष को आत्मज्ञानी विद्वान तथा अन्य मुमुक्ष के साथ अपनी बुद्धि से ये विचार करना चाहिए कि यह संसार क्या है, इसका परिणाम, मूल और सार क्या है तथा इसे तैर जाने का कौन सा उपाय है। संसार सागर से पार हो जाने की इच्छा रखने वाले विद्वान को चाहिए कि वह जहाँ कहीं से विरक्त मत्सर रहित आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यत्नपूर्वक ढूंढकर उनकी आराधना करे। हे वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, ये आप भलीभांति जान लीजिए कि सज्जन पुरुष का समागम हो जाने पर अविद्या का आधा भाग तो अन्य सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ तथा साधन चतुष्ट संपत्ति से श्रेष्ठ शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका प्रतिष्ठा के उदय से ही क्षय को प्राप्त हो गया। हे श्री रामचंद्र जी, अविद्या का आधा भाग तो सिर्फ सज्जन पुरुषों के संपर्क से ही नष्ट हो जाता है। बाकी बचे 2/4 भागों में से एक भाग तो बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रार्थों के पर्यालोचन से तथा दूसरे को अपने आत्म साक्षात्कार रूप यत्न से नष्ट कर देना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त होने की कहीं एक उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हो गई तो उस मुमुक्ष पुरुष को वैराग्य आदि संपत्ति भोगों तथा उसके साधनों से दूर हटा देती है और भोगों के नष्ट होने से अविद्या का 4th अंश अपने यत्न से ही नष्ट हो जाता है। सज्जनों की संगति, शास्त्रों की चर्चा तथा अपने प्रयत्न, इन सब की एक साथ प्राप्ति होने पर समकाल में यानी एक ही काल में तथा एक की प्राप्ति होने पर क्रमशः अविद्या रूपी मल क्षीण हो जाते हैं। अविद्या का क्षय हो जाना ही जिनका एकमात्र अपना स्वरूप है, ऐसा जो अविद्या के नाश के बाद अकिंचित रूप या किंचित रूप शेष रहता है, वह परमार्थभूत नामार्थ रहित असत और सत भी कहा गया है।
हे श्री रामचंद्र जी, ये परिशिष्ट वस्तु आनंद के घन जरादि विकार शून्य अनंत एक ब्रह्म ही है। जीव और जगत रूप तो विकल्प का स्फुरण होने से सर्वथा विद्यमान अविद्यमान ही है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप अपने को परमात्म तत्व रूप जानकर प्रमाण प्रमेय आदि त्रिपुटी के मोह से शून्य होते हुए ब्रह्म ही होकर के सर्वातिशायी बृहद होने से सब ओर से व्याप्त होकर विहार करते हुए लोक शून्य स्थित रहिए। 12वां सर्ग समाप्त।